हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम क्रैक अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये आज मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। और इस सीरीज़ में आप सभी को ना कि सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे बल्कि उनके साथ आपको मिलेंगे कुछ की पॉइंट्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जिनको आप याद कर सकते हैं, इजीली समझ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम इस वीडियो को, इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? पहला कावेरी, दूसरा गंगा, तीसरा सरस्वती, चौथा यमुना। तो इसका सही उत्तर है गंगा। इसके की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। आप कुछ की पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है और वहां से नदी को गंगा कहा जाता है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी दाहिनी सहायक नदी है। दामोदर नदी, जिसको हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। घाघरा, गोमती, गंडक, रामगंगा, कोसी, जिसको हम बिहार का शोक कहते हैं। सोन, महानंदा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। यह एक सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किमी है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहला केन, दूसरा मंडूक, तीसरा कौशिकी, चौथा ऐत्रेय। जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 मुंडक। इसका की पॉइंट देखिए, भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, इस वाक्य का अर्थ क्या है, तो आप इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि से लिया जाता है। मुंडका उपनिषद को हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्तिका केनन में नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उद्घाटन एक काव्यात्मक शब्द शैली उपनिषद है जिसमें मंत्रों के रूप में लिए गए छंद कुल कितने हैं? जो हैं 64। तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जामिनर जब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना के दे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? पहला भागीरथी, दूसरा महानदी, तीसरा कृष्णा, चौथा चंबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 महानदी। इसका हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह ओडिशा में महानदी नदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। महानदी रायपुर के पास धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। पारादीप बंदरगाह महानदी नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 1902 में सिताब दियारा यानी कि बिहार, इसमें किसका जन्म हुआ था? नंबर 1 जयप्रकाश नारायण, नंबर 2 कर्पूरी ठाकुर, नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण। तो इसका की फैक्ट देखिए,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सितावदियारा बिहार में हुआ था। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से जेपी या लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जयप्रकाश नारायण को। जेपी नारायण को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जेपी आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता उनसे छीन ली गई थी और उन्होंने सिंहासन खाली करो जनता आती है ऐसा नारा दिया था। तो देखिए, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को पता ही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 1948 में कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। बाद में गांधीवादी पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है? नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 4 ओजोन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO फोटो केमिकल स्मॉग में इसकी उच्चतम सांद्रता ppV होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो गैसोलीन, लकड़ी, प्रोपेन, चारकोल या अन्य ईंधन को जलाने से उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु एक ट्रिपल यानी तिगुना बॉन्ड से जुड़ा होता है। यह गंध नहीं करता, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? नंबर 1 अनुच्छेद 41, नंबर 2 अनुच्छेद 43, नंबर 3 अनुच्छेद 45, नंबर 4 अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 को जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है, लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका और फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अब अनुच्छेद 45 इसके दायरे में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? नंबर 1 कबड्डी, नंबर 2 भारोत्तोलन, नंबर 3 कुश्ती, नंबर 4 खो खो। तो सही आंसर है ऑप्शन 2 कुश्ती। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ज़ैमोलॉजी डैश का विज्ञान है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 झील, नंबर 3 वन, नंबर 4 रत्न। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसका 8 वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा की पॉइंट देख लीजिए। देखिए, ज़ैमोलॉजी रत्नों का विज्ञान है। ज़ैमोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले को ज़ैमोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज़ैमोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है, तो ज़ैमोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले को ज़ैमोलॉजिस्ट कहा जाता है। धातु कर्म धातुओं का अध्ययन है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन है। वानिकी कला विज्ञान और वनों का अध्ययन और प्रबंधन करने का अभ्यास है। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9, राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक कहाँ स्थित है? नंबर 1 ईटानगर, नंबर 2 बसरा, नंबर 3 नई दिल्ली, नंबर 4 झांसी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 ईटानगर। तो राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक ईटानगर में स्थित है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में स्थित है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में स्थित है।
MRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इससे आपको कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को मिलेगा अगर एग्जामिनर इनमें से कुछ पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो कॉलेज है वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मुंबई में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया? नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 वेस्ट इंडीज, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 श्रीलंका। तो राइट ऑप्शन है नंबर 3 पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। सचिन तेंदुलकर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने। सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक बनाया। सचिन तेंदुलकर ने सन 1989 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया। सचिन तेंदुलकर ने अपने 79वें वनडे मैच यानी 79वें वनडे मैच में अपना पहला वनडे शतक बनाया। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक लगाया। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृत्तों और अर्धचंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर क्या दर्शाया जाता है? चंद्रमा के चरण, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य की स्थिति, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी का अक्षांश और ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रमा के चरण। चंद्रमा के चरण को वृत्तों और चंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर दर्शाया जाता है। चंद्रमा हर 27.32 दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा के कितने चरण होते हैं? चंद्रमा के 8 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन चौथा सबसे व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है? ऑप्शन 1 अंगूर, ऑप्शन नंबर 2 केला, ऑप्शन 3 आम, ऑप्शन नंबर 4 अमरूद। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 4 अमरूद। तो अमरूद जो है भारत में चौथा सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल है। अमरूद का क्षेत्रफल लगभग 0.15 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 1.80 मिलियन टन फल का उत्पादन होता है। भारत अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसका कुल विश्व का 41% यानी 41% हिस्सा था। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अमरूद उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश और बिहार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली चमक को हम क्या कहते हैं? नंबर 1 भूदीप्ति, नंबर 2 चांदनी, नंबर 3 पराबैंगनी प्रकाश, नंबर 4 अवरक्त किरण। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 भूदीप्ति। तो चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की वजह से होने वाली चमक भूदीप्ति कहलाती है। पराबैंगनी यूवी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। पराबैंगनी यानी यूवी किरणें तरंग दैर्ध्य 10 nm से 400 nm तक होती हैं। अवरक्त किरणें एक प्रकार की उज्ज्वल ऊर्जा है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है, जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से इतनी आसानी से नहीं देख सकते हैं। अवरक्त विकिरण आवृत्तियों का परास लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 गीगाहर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांसीसी लोगों का एक उपहार था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो मूर्ति है वो 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन बन के आ जाए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति का निर्माण किसने किया था, तो इसको लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण किसने किया था। मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी
संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया और ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में एक छोटे से द्वीप पर अमेरिकियों द्वारा डिजाइन किए गए मूर्ति तल पर स्थापित किया गया था। ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में छोटे द्वीप को अब लिबर्टी द्वीप के नाम से या रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रेगाटा या रोगाटा, इसको हम रेगाटा भी बोल सकते हैं, रोगाटा भी बोल सकते हैं। तो रेगाटा से संबंधित क्या है? ऑप्शन नंबर 1 तैराकी, ऑप्शन नंबर 2 टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर 3 रोइंग, ऑप्शन नंबर 4 पोलो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 रोइंग। तो देखिए रेगाटा एक नाव दौड़ के अलावा कुछ नहीं है, यानी जो रेगाटा है वो एक नाव दौड़ है। तो नाव के साथ कोई भी दौड़ हो, रोइंग बोट, मोटर बोट, पैडल बोट इत्यादि को रोइंग किया जाए, इसे रेगाटा कहा जाता है। एडमिरल का कप सेलिंग रेगाटा खेल से जुड़ी एक ट्रॉफी है। तो अगर क्वेश्चन आता है रेगाटा से संबंधित ट्रॉफी का क्या नाम है, तो आप लोग याद रखना इसको सेलिंग रेगाटा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिहार की पहली रेल लाइन थी। ऑप्शन नंबर 1 मार्टिन लाइट रेलवे, ऑप्शन नंबर 2 ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर 3 भारत रेल, ऑप्शन नंबर 4 बिहार रेल सेवा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत की पहली चीनी उद्योग मिल किस कंपनी द्वारा और कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 डच 1840, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसीसी 1875, ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली 1862, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डच 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, चूना पत्थर का खनन किस जिले से किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मोकामा, ऑप्शन नंबर 2 कैमूर और रोहतास, ऑप्शन नंबर 3 गोपालगंज, ऑप्शन नंबर 4 औरंगाबाद। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 2 कैमूर और रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन वो है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, कास्ट किससे प्राप्त होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रबड़, ऑप्शन नंबर 2 घास, ऑप्शन नंबर 3 लुगदी, ऑप्शन नंबर 4 बांस। तो इसका राइट ऑप्शन है लुगदी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली वीडियो थी। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये छोटा सा जो मेरी कोशिश है बहुत पसंद आए। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे